गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं हूँ अपने खेत पर। देखिए, जो आप ब्लॉग में देखते रहते हैं, ये अभी पेड़ गिर गया था, सो उसे अभी कटवा के रखा है। अब इस पेड़ के बदले जो भी पैसा आएगा उसमें हम नए पेड़ लगाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ किसान आंदोलन में। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ। तो किसान आंदोलन ये है कि यहाँ पर एक बुंदेलखंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है, जिसका पूरा नाम है BIDA, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसमें किसानों की ज़मीन ली जा रही है। अब देखिए, जहाँ पर ये खेत हैं, अब यहाँ पर सीमेंट के जंगल उगाए जाएंगे और किसानों को मुआवजे के नाम पर कह रहे हैं सरकारी रेट, जो कि यहाँ पर 180 है, कुछ भी है, प्लस 7-8 लाख रुपए का बीघा देकर किसानों को भगा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर सीमेंट का जंगल होगा। अब मेरा सवाल कुछ ये है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि 0 से 50 अच्छा होता है, वो तो होने चाहिए 0 से 50। तो पहले से यहाँ की 192 है। अब यहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो प्रदूषण कितना होगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पैसे मिलने के बाद लोगों को, चूँकि यहाँ भारत में केवल पढ़े लिखे लोगों में 17% लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो ये इस पैसे का कितना दुरुपयोग और प्रयोग करेंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। मेरा उससे वो नहीं है। किसान, बहुत सारे किसान, लगभग मुझे लगता है 90% किसान अपनी पूर्वजों की ज़मीन को नहीं देना चाहता। जैसे ये हमारा पूर्वजों का योगा तपस्थली रही है, जहाँ मैं इंटरनेशनल योगा सेंटर पाठक टेम्पल बना रहा था। यहाँ पर स्पेन से लोग भी अभी आए थे। तो भारत में ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए जिससे हमारी भारत की पहचान है एजुकेशन से, ज्ञान से, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दुनिया में हम पैसे के लिए नहीं, हम दुनिया में ज्ञान, योगा के लिए जाने जाते हैं। और उसी को अगर मिटा दिया जाए और हम फैक्ट्रियों की होड़ में लग जाएं, तो मुझे लगता है ये भारत की कहीं से भी तरक्की नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए। तो ये, मैं भी PhD स्टूडेंट हूँ, लॉ कर चुका हूँ, कितनी बुक्स लिख चुका हूँ, पर भी मैं अपने गाँव के प्रतिदिन काम करता हूँ, मुझे इसमें अच्छा लगता है। ये कोई गरीबी या शर्म वाली बात नहीं है। मैं भी रोज़ सुबह, मेरी भैंस है, मैं उसको भूस लेकर जाता हूँ, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, ना कभी होगी। इट इज़ माई आइडेंटिटी। आंदोलन में जा रहे हैं। पूरा आंदोलन का, अभी पिछली बार मैं गया था भागवत, जहाँ पर मैंने 5 शर्तें जो मैंने बहुत पहले लिखी थी ब्लॉग में, जो हैं पिछली में, आप देख लीजिए, उनको बताया था, दोबारा दोहराया था। अभी मैं आज विधायक सांसद जो भी आ रहे हैं, मैं उन्हें बताऊंगा। अगर ये बातें नहीं नहीं मानी जाती हैं, तो भविष्य में हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हम अपना एक राजनीतिक व्यू रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है, लोक सेवक, जो विधायक, सांसद और जो कर्मचारी हैं, ये बस चुने गए हैं कुछ कारण से, कुछ परीक्षा पास बन के बने हैं, पर उनका पहले से ना तो ज़मीनी जुड़ाव है, ना उन इनह्यूमन बिहेवियर इसलिए है क्योंकि ना वो समाज में रहे हैं, ना उन्हें समाज से इतना लगाव है। ये बहुत बुरी बात है। तो एक अनुशासन अधिनियम जो मैंने लिखा था, उसको मैं देना चाहूँगा अपने देश को। मेरी जो, देखिए, जितना भी लेख मैंने लिखा है वो मेरे देश की तरक्की के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक भारत ग्रेट अगेन। लेकिन अगर बेवकूफ़ी में हो और मैं चुप रहूं, तो एक लेखक के लिए सबसे बेकार चीज़ है। एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सिटीजन ऑफ ग्रेट भारत, ये सबसे बेकार चीज़ है मेरे लिए। तो मैं इसका विरोध ज़रूर करूँगा। देखते हैं आगे क्या होगा, पर मैं तो सही का सही कहने का साहस करूँगा। और अगर हमें ऐसा देश नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पर हम सच ना बोल सकें, तो फिर हमने आज़ादी के बाद ये प्राप्त किया, तो इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। तो बताऊँगा। चलिए, देखिए, डोमागोरे के पूरे किसानों को गया है। क्या जुर्म है इनका? ज़मीन के बारे में जानकारी और ज़मीन के ना देने की मांग। तो अब किसान मांग भी नहीं रख सकता। ये बात बिल्कुल सही है सर। जा रही है, उसके बच्चे की नौकरी की मांग है। अब देखिए, ये बात सही है या गलत है? तीसरी मांग सर हमारी ये है कि जो सर्वे हुआ है, उसको दोबारा कीजिए।
आपने मिला होगा, लेकिन सर ये सर्वे में जो भी अधिकारी आते हैं बैठ जाते हैं और किसी आम आदमी से सर्वे करवा तो आम आदमी का अक्सर ये मजाक माना चलता है सर इसलिए करवा रहा हूँ सर के लिए ये वाली बात है आप कागज पे जाकर करेंगे यही मेरी और सर गाँव से 500 सब परेशान करूं बच्चा छेड़ी यहाँ पर पूरे गांव की बैठी हैं, ये अधिकारी यहाँ सुन रहे हैं। मैं हूँ डोमाघोर में और जस्ट यहाँ पे इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो लोक सेवक थे जनप्रतिनिधि उन्होंने बोला कि बीड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पहला एक गांव बनने जा रहा है डोमाघोर जिसने 100% साइन करवा के पूरे किसानों से इसको मना करवाया है और ये यहाँ से उन्होंने पूरे किसानों ने मना किया है। सेम हम जितने भी गाँव, अब जब सवाल मेरा सरकार से ये है कि जब पूरी जनता जिस चीज़ को मना कर रही है, जहाँ की जनता 1% भी जिसको नहीं चाहती है, आप उस प्रोजेक्ट को जनता पर थोप कैसे सकते हैं? ये सवाल मेरा सरकार से है, यहाँ के डीएम से है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी है। मैं अविनाश पाठक ग्राम सिमरा से और मैं जिला कार्यालय अधिवक्ता हूँ और मैं यहाँ एक अधिवक्ता के रूप में आया हूँ, लेकिन पास में मेरा भी गाँव जिसके लिए मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये